नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कैसे दीजिएगा तो आप इसको समझिए। जलयान का संबंध समुद्र के साथ क्या है? जलयान कहाँ पे चलता है? जलयान कहाँ का रास्ता जो है समुद्र होता है। जलयान जो होता है, जिसको पानी जहाज बोलते हैं, वो समुद्र में चलता है। उसी प्रकार ऊंट जो है, ऊंट कहाँ पे चलता है? ऊंट घाटी में नहीं चलता है, ऊंट भूमि पे नहीं चलता है, ऊंट पर्वत पे नहीं चलता है। जिस प्रकार जलयान का संबंध समुद्र से है, समुद्र में चलता है, उसी प्रकार ऊंट जो है बालू के जगह पे यानी रेगिस्तान में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 15 को 21, 15 में मान लीजिए हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा। 15, 21, 30 प्रश्नवाचक चिन्ह और 57 दिया हुआ है। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा? 7, 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 15, 6, 21। 15 को 6 जोड़ दिए तो 21 हो गया। इसी प्रकार 21 में कितना जोड़ेंगे जो 30 हो जाएगा। तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 21 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखते हैं 6, 9 हो गया। अब 9 में कितना जोड़ेंगे जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा। या 9 इसमें कितना जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6, 9, 6, 3 जोड़ा गया, मतलब इस 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 हो गया। 6 में कितना जोड़े तो 9 हो गया। 6 में 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 6 में 3 जोड़ा गया तो 9 हो गया। अब 9 में 3 जोड़ेंगे हम, मान लीजिए तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 जोड़ना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 30 में 12 जोड़ेंगे। 30 में 12 जोड़िए तो 30, 10, 40, 2, 42। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 आना चाहिए। हमारा आंसर 42 आना चाहिए। इसी प्रकार 12 में कितना जोड़ेंगे, अब इस टर्म को भी समझ लीजिए। 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 जोड़ेंगे मतलब 42 में 15 जोड़ते हैं तो 5, 2, 7, 5, 1, 4, 1, 5, 57 आ रहा है। ये पैटर्न हमारा सही पैटर्न है, सही संबंध स्थापित हुआ। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसको समझ में एक बार और समझ लीजिए। इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया है। 15 को 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े तो हमारा 21 मिला। 21 में 9 जोड़े तो हमारा 30 मिला। 30 में 12 जोड़े तो हमारा 42 मिला। यही समझना था। 30 में 12 कैसे, 6, 9 कैसे लाए? तो 6 में 3 जोड़े तो 9 हुआ। 3, 3 का टर्म है यहाँ पे, 3, 3 का यहाँ पे टर्म लगा हुआ है, मतलब 3, 3 का पैटर्न लगा हुआ है। इस सीरीज में हमने 3, 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की। 3, 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की। तो यहाँ पे हम 57 साबित करते हुए 42 आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वर्ग की संख्या। अब देखिए एक वर्ग तो ये हो गया आपका, एक वर्ग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कुल वर्ग की संख्या 4 दिख रहा है। और एक पूरा ये हो जाएगा।
एक पूरा आपका ये पूरा पूरा ये हो जाएगा वर्ग, तो कुल 5 वर्ग इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चटाई बल्ला बैन का डायग्राम बनाना है। चटाई, ये चटाई हो गया, बल्ला, ये बल्ला हो गया, ये बैन, तीनों अलग अलग चीज है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सीमा तथा रीना सैम की पत्नी है। प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सीमा तथा रीना, सैम नाम का लड़का है सैम, सैम की पत्नी है, 2 पत्नी है। एक पत्नी का नाम है सीमा और दूसरी पत्नी का नाम है रीना। 2 पत्नी है, दोनों का नाम डाल दिए। आप प्रश्न से समझ लीजिए, ये पत्नी और ये भी पत्नी है, दोनों पत्नी हो गया। इसका रीता रीना की सौतेली बेटी है, रीता रीना की सौतेली, इसका सौतेली बेटी है। रीता रीता रीना की सौतेली बेटी है, तो सीमा की बेटी हो जाएगी रीता। रीता सीमा की बेटी हो जाएगी, तब तो ये सौतेली हो गई उसकी, हमने बैठा दिया। सीमा सीता रीता से किस प्रकार संबंधित है? सीमा रीता से, देखिए तो बहुत आसान है। सीमा की बेटी हुई रीता, सीमा की कौन हो गई? सीमा की बेटी हो गई। और रीता की कौन लगेगी? वह रीता की मां लगेगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीमा की बेटी हो गई रीता, तो रीता की मां हो गई सीमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करना। यहाँ पे जो लुप्त पद दिया हुआ है उस पद को ज्ञात करना। लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पैटर्न को ढूंढेंगे कि इस तरह के पैटर्न, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, 21 और 17 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, संभव नहीं है। 12 और 19 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, संभव नहीं है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 21 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 33 होता है। उसी प्रकार 9 और 24 को जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त हुआ। इसका मतलब पैटर्न हमारे सामने में दिख रहा है कि ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त संख्या, अब इसका निकालते हैं। 17 और 19 को जोड़ते हैं तो 9 7 16, 1 1 2 1 3 36। क्या उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ने से 36 प्राप्त होता है। 14 और 22 को जोड़िए, 4 2 6 2 1 3 प्राप्त होता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। यही पैटर्न हम क्या करेंगे, यही पैटर्न हम लगाएंगे तीसरे वाले कॉलम में। तीसरे वाले कॉलम में जब लगाएंगे तो 13 जोड़ 19 कितना हो रहा है, 9 3 12, 1 1 2 32। अब 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ में क्या जोड़े, जो 32 आएगा, मतलब 32 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15। इसका मतलब है हम 15 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 32 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए विषम की पहचान करना है। विषम की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ भी 2 लाइन दिया हुआ है, ओपन ओपन लाइन है, यहाँ भी ओपन ओपन लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये क्लोज लाइन दे दिया जो इस चारों में भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन सी
तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कथन को पढ़िए ठीक से और तर्क को मिलाते हुए आंसर ढूंढना है। भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, स्टेटमेंट है। अब देखिए तर्क क्या है। हाँ, शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, वास्तव में हो जाती हैं, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नहीं, शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचियों में से एक है। ये निस्तर्क गलत है। तो हमारा तर्क एक सही है, तो केवल एक तर्क, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड को फोरसेक्स लिखा जाता है। देखिए क्लाउड CLOUD को FORXG लिखा जाता है। उसी प्रकार RAINY का हमें कोड ढूंढना है। C को कन्वर्ट किया किस में? F में। 3 को कन्वर्ट किया 6 में, तो +3 किया। 12 को कन्वर्ट किया 15 में, 12 3 15 +3। देखिए +3 का यहाँ पे पैटर्न हमने ढूंढ लिया। +3 का पैटर्न है इसमें भी +3 है लगा हुआ, और इसमें भी +3 लगा हुआ। इसी प्रकार रेन में +3 कर लेंगे। 18 3 कितना हो जाएगा? 21, और 21 कौन होता है? यू वाला हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमें करना ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए पूरा डालिए। ए में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। उसी तरह वाई में 3 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया आंसर, और ये आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए, देखिए सही से पढ़िएगा इसको। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवाते हुए अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। क्या है? वह अभिमन्यु का पिता का इकलौता पुत्र, खुद स्वयं हो गया इकलौता पुत्र, तो ये स्वयं हो गया। इकलौता पुत्र के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। इसकी एक बेटी है, इकलौती बेटी है। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? क्लियर है। ये अभिमन्यु की बेटी हुई, तो सीधा दिख रहा है अभिमन्यु की ये अभिमन्यु की बेटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? विकल्प को चुनिए। बनाना है, नहीं बनेगा में अंतर है। बनाना है तो M है, A है, TH, C है, S है। M मैथक्स कोई शब्द नहीं होता है, तो मैथक्स करके कोई शब्द होता है? नहीं। M है मथामा कोई शब्द नहीं है। ऑप्शन सी मैथमेटिक शब्द होता है, तो मैथी एक शब्द होता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। टिक्स में कोई शब्द नहीं होता है, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कितने मोबाइल बैटरी नहीं हैं? अब देखिए ये मोबाइल है गोलाकार, ये कार है, और ये बैटरी है त्रिभुज वाला एरिया। तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है? पहले बैटरी नहीं है मोबाइल, उसको हटा लेते हैं, मतलब त्रिभुज एरिया का जो भी भाग होगा वो कट हो जाएगा। कट कर दीजिए। अब हमारे पास बचा है
मोबाइल बैटरी हटा दिए, तो अब मोबाइल वाला एरिया हमारा बचा है कौन सा, 5 और 9, चूंकि ये दोनों गोला के अंदर है। कौन सा भाग बचा हुआ है, 5 और 9, ये 9 और ये 5, तो हमारा आंसर 9 और 5 को जोड़ देते हैं तो 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, यदि एंड का मान एंड एट द रेट डॉलर और स्टार का मान दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान का मतलब हुआ परसेंटेज। परसेंटेज हमारा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे परसेंटेज का मतलब 6 दिया हुआ है, तो 6 डालेंगे। देखिए कितना आसान है। हैच का मान क्या दिया हुआ है, हैच हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। हैच का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हमने 0 ले लिया। एंड का मान क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है तो हम एंड का मान 8 ले लिए। और डॉलर का मान क्या दिया हुआ है, डॉलर 3 नंबर में है तो 3 नंबर में यहाँ पे हम 1 देख रहे हैं, 8 डाल दिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 60 81 जहाँ पे हमें दिखेगा 60 81 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसी क्रम में 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, तो नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है 8 छात्रों की कक्षा में, तो हमारा ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न में छात्रों की संख्या हमारा यहाँ पे गलत आ गया है, तो छात्रों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या यहाँ पे 18, यदि बाएं ऊपर से 18वां है क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारा छात्रों की संख्या हो जाएगा, यहाँ छात्रों की संख्या क्यों गलत हो गया, अट्ठाईस यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा 38। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिएगा। छात्रों की कुल संख्या 38 है, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या 38 है, तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात है, तो कुल बराबर होता है ऊपर से यदि दिया हुआ है तो जोड़ नीचे से घटे 1। ऊपर से हमारा क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, नीचे से हमें ज्ञात करना है, तो नीचे से हम लिख देंगे घटे 1, और कुल विद्यार्थी की संख्या 38 है, तो 38 में हम 18 में से 17 को घटा लेंगे, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे से हमारा उसका क्रम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा होगा। देखिए खुला पासा जब भी रहे तो पासे का कोई भी कॉर्नर या सामने वाला भाग सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो यू ओ उसका विपरीत होता है। ये बात तीनों सटा हुआ है तो यू का विपरीत एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, तो एक अक्षर को छोड़ के आर हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यू का विपरीत, अब एच का विपरीत ना एफ होगा क्योंकि यहाँ ये सटा हुआ है, आर भी नहीं होगा, तो एच का विपरीत पी हो जाएगा। एफ का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉर्नर या कोई भी पार्ट उसमें सटा हुआ ना रहना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना था यू का, तो यू का विपरीत आर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताएं कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बिंदु रेखाएं हैं, कथन दिया हुआ है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं, तो बिंदु पहले हम बनाएंगे, ये बिंदु है और सभी बिंदु क्या है, रेखा है, रेखा का बना दिए हम। सभी बिंदु रेखा है, सभी रेखाएं त्रिभुज हैं, जितने भी रेखाएं हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। ये त्रिभुज का हमने बना दिया, त्रिभुज है, डायग्राम हम बना चुके हैं। इस डायग्राम को सही से
समझते हुए आपको निष्कर्ष का आंसर ढूंढना है। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है सभी बिंदु त्रिभुज हैं। वास्तव में सभी बिंदु त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि ये सारे बिंदु जो हैं त्रिभुज के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब बिंदु त्रिभुज है। यह निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। सभी त्रिभुज बिंदु हैं। अब त्रिभुज बिंदु है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु हो सकता है? नहीं। त्रिभुज कभी भी बिंदु सारा बन नहीं सकता। बिंदु तो इतना ही बड़ा एरिया है, तो त्रिभुज जब भी बनेगा तो इतना ही एरिया, कुछ भाग बनेगा। लेकिन यहाँ सभी त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ त्रिभुज देता तो बहुतान। तो निष्कर्ष सेकंड हमारा सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज इस तरह के 1 2 तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, और 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें। और कहीं से कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 15 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और कहीं से कोई त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं दिख रहा है, नहीं हो सकता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आईने में जो चित्र दिया हुआ है, आईने के अंदर क्या बनेगा? ये जो शीशा है, ये शीशे के अंदर, तो ये चतुर्भुजाकार जो है, ये डब्बा इधर आ जाएगा, ये गोलाकार डब्बा इधर आ जाएगा। बस इतने देखना हमें। अब देखिए इसमें ये तो दाया, ये ऐसे दायां बायां हो गया है, तो ऑप्शन ए संभव ही नहीं है। ये ऊपर में कोई चित्र है ही नहीं, सी भी नहीं संभव है, और ये नीचे में दे दिया है, डी भी संभव नहीं है। बचा हमारा बी, और जो उससे मिल रहा है बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए अगला प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, आएगा उस डब्बा में। क्या आएगा? उस डब्बा में आएगा, इस आकृति को देखते हैं हम। यहाँ शुरू में डॉट और उसके बाद आयत का एक बॉक्स दिया हुआ है, और वो आगे अगले डब्बा में जाके क्या किया है, आगे जाके ये इस जगह को चेंज करके ससर के यहाँ पे आ गया, और ये ससर के यहाँ पे आ गया, मिडिल में दोनों। तो हमारा ये आकृति बन गया। अब अगली आकृति में क्या किया, ये यहाँ लास्ट में आ गया, ये यहाँ लास्ट में आ गया। उसकी अगली आकृति में ये क्या किया, ये छरप के नीचे आ गया, और ये छरप के ऊपर चला गया। तो अब अगली आकृति में क्या होगा, ये अगली आकृति में ये ससर के मिडिल में आ जाएगा, और ये बिंदु ससर के फिर मिडिल में आ जाएगा। मतलब बिंदु मिडिल में और बॉक्स भी मिडिल में। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी सी में भी नहीं दिख रहा है, चूंकि ये शुरू और लास्ट है, शुरू लास्ट है। मिडिल वाला हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में बॉक्स ऊपर होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो बॉक्स ऊपर है डॉट नीचे है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकृति जो बनेगा, यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे घुमा, तो यहाँ से ये ऐसे घूम के ऐसे सटेगा। इस लाइन को हमने सटा दिया। अब ये एक बॉक्स जो पूरा कर रहा है, लंबा वाला बॉक्स हमने पूरा किया, और ये छोटा वाला बॉक्स भी पूरा कर दिया। अब ये आकृति हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज की तरह बना दिया है। हाँ, फिर एक आकृति ऐसे बन रहा है, ठीक है, यह आकृति बन रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन बराबर दिख रहा है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी दिख रहा है हमें कि ये दिशा ही गलत है, ये दिशा ऐसे होता तो हमारा ऑप्शन बी होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो संभव ही नहीं है, त्रिभुज बाहर कर दिया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो बचा हुआ है। देखिए बड़ा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, छोटा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, और ये छोटे वाले एरिया में ये कॉर्नर जो है बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया के साथ मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट हो गया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।